हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। जैसा आप सभी जानते हो, लेस देन 30 डेज हमारे एग्जामिनेशन में बचे हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट की यही डिमांड आ रही है कि अब हमें करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, कैसे हम लोग पूरा जो सिलेबस है रिवाइज कर सकते हैं। पेपर 2 का जो सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, उसे कैसे हम लोग को कवर करना है। तो सारी जो स्ट्रेटेजी है आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ और सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। यूजीसी नेट सेट गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्लासेस है इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जो चैनल को भी जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा सिलेक्शन पैक हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें पीवाईक्यू बुक, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जो है पेपर 1 का आप लोगों को मिल जाता है। तो कंबाइंड पेपर 1 की जो प्रिपरेशन है कर सकते हो। पीवाईक्यू बुक में आपको जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है मिल जाते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत सॉर्टेड आप रहते हो। यूनिट वाइज आपको कहीं भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स है जो आपका कर दिया गया है। जो लोग जयपुर में हैं तो जयपुर में भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ऑफलाइन, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी जो टेस्ट सीरीज हैं आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अब लेस देन 30 डेज हमारे पास बचे हैं, इसमें कैसे हमें रिवीजन करना है और कैसे सारी चीज़ें कवर करनी है। देखो, ये जो लास्ट टाइम है, इस टाइम पे जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से हम लोग कैसे करें और क्या सारी चीज़ें करें। तो इस टाइम पर एक जो चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि सब कुछ कवर करने जाओ, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जितना सॉर्टेड रहोगे, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज करोगे, जितना लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है रिवीजन पे। न्यू टॉपिक्स पढ़ने से बेटर है जो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी है उनके रिवीजन पे आपको फोकस करना है और उनको इतना अच्छे से आप लोगों को रिवाइज कर लेना है कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो रिवीजन हमारा इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। अब रिवीजन करना कैसे है, कैसे करना है, तो रिवीजन आप लोगों को यूनिट वाइज यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ करने जाओ तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि वाकई में कुछ रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेटर है यूनिट वाइज आप लोग रिवाइज करो। एक यूनिट लो, उसका थियरी रिवाइज करो, फिर उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है रिवाइज करने। अब थियरी कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ है। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि सबसे पहले थियरी आप लोगों को रिवाइज करनी है। तो थियरी के लिए अगर आपने अपने कोई भी सेल्फ नोट्स यहाँ पर बनाए हैं, देखो सेल्फ नोट से बेटर रिवीजन और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने अपने कोई सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो उससे रिवीजन करिए, बहुत बेस्ट होगा। जो ऑलरेडी पेड कोर्स में उनके पास हैंडबुक है, उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास मैराथॉन्स हैं, जैसे आप सभी जानते हो लास्ट सेशन में मैंने आपके लिए यूनिट वाइज मैराथॉन्स लिए हैं, जिसमें सभी 10 यूनिट्स की जो थियरी है वो मैंने आप लोगों को रिवाइज कराई है। तो मैराथॉन्स को आप लोग दे सकते हो, थियरी आपका रिवाइज हो जाएगा, या सबसे बेस्ट आपके नोट्स हैं वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज आती है, जब आपने थियरी रिवाइज कर लिया तो फिर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस किस तरह के सॉल्व करने हैं। तो देखो, जिस तरह के एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मतलब इस टाइम पर जो पीवाईक्यूज हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं और उनसे आप लोगों को अपना रिविजन करना है। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप इस टाइम पे सॉल्व करोगे, चाहे आपने पहले 5 बार किया हो, 10 बार किया हो, बट फिर से इस टाइम पे जो आप करोगे वो आपको सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो पीवाईक्यूज जो है इस टाइम पर आपको सॉल्व करना है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट इतने तो आपको, अगर आप अभी जो रिसेंट पैटर्न है जैसे लास्ट 23-24 के भी अगर आप कर लेते हो तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। तो इस चीज को अब आपको रिवीजन करना है। तो ये चीज अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यही चीज के लिए मैं आपके लिए, जैसा आप सभी की डिमांड भी थी कि मैं आपके लिए इस चीज के लिए लेकर आ रही हूँ एक क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी का, जिस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, यही जो यूनिट वाइज चीजें हैं मैं आप लोगों को रिवाइज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन आपका हुआ है 2024 में, अगस्त 2024 में आपको काफी सारे न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो सारे जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अगस्त 2024 के जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस उससे रिलेटेड जो थियरी है वो भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपका ये जो क्रैश कोर्स है हमारा लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है सॉल्व करने वाले हैं। एक यूनिट आपको लेनी है, रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये चीज हम लोग करेंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सॉर्टेड रहोगे कि चलो एक यूनिट हमने ली, उसके पीवाईक्यू रिवाइज किए, सारी चीजें करी। तो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखिया है, आंसर बता दिया, हो गया, या सिर्फ बोल के एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है। डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो नोट्स है थियरी के वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड
करूंगी और सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से कवर करने वाले। तो जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं हम लोग इस क्रैश कोर्स में करने वाले हैं, और आपका जो 6 मंथ्स में जो आप नहीं प्रिपेयर कर पाए हो या जो आप लोगों को रिवाइज करना है पूरा अपना 6 मंथ्स का सिलेबस, वो मैंने इस तरह से अपना जो कोर्स है डिजाइन किया है कि आप उसे लास्ट 30 डेज में हमारा यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो PYQs हम लोग करेंगे, प्लस यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड कर दी गई हैं। तो टेस्ट सीरीज में आप जानते हो सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, मेरी टेस्ट सीरीज भी इसी तरह से यहाँ पर बनाई गई हैं। तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में भी आपको, अगर आपने JRF अड्डा की टेस्ट सीरीज देखी है तो वहां पर डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको PYQs भी मिल जाते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज में आपको जो एक्सपेक्टेड MCQs है ये भी यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू आप अपना जो पेपर 2 है यहाँ पर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो इस क्रैश कोर्स को यहाँ पर आप परचेज कर सकते हो। और क्रैश कोर्स में रिविजन किस तरह से होगा, तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट्स या टेबल के फॉर्म में सारा जो रिविजन करने वाले हैं। जैसे ये जो टॉपिक है आपने देखा इसी बार आपको पूछा गया था INV से क्वेश्चन, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पेड बैच में पढ़ाया भी था। वही जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था, जैसे आई आपका अनकॉन्शियस होता है, क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और यही चीज आपको पूछा गया था। तो यही सारी जो चीजें हम लोग कवर करेंगे। बाकी देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश सब में है, और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरा जो थियरी है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिससे जो टॉपिक है वो आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जो दिखाया जा रहा है वही आपको कोर्स में मिलने वाला है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सारा जो भी कॉन्टेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, और आप इस तरह से पूरा डिटेल में सारा टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे हम लोग सारी यूनिट डिवाइस करेंगे, तो देखो ये जो पूरा स्केड्यूल है ये भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो 10th दिसंबर से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो 10 11 को यूनिट 10 और 11 को हम लोग यूनिट 1 का रिवीजन करने वाले हैं। तो यूनिट 1 का जो थियरी है वो आप लोगों को रिवाइज करके आना है, और फिर यूनिट 1 के जो क्वेश्चन हैं 2024 के जो PYQs हैं जून और अगस्त दोनों के ही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगी, और यूनिट 1 का रिविजन करेंगे। फिर आपका 12 और 13 को यूनिट 2 का होगा, फिर इसी तरह से यूनिट 3, और सारी जो भी 10th यूनिट है वो हम लोग 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। मैराथन सेशन आपकी इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड है, तो एक तरह से मैराथन्स के फॉर्म में ये जो पूरा मेगा रिवीजन है हम लोग करने वाले हैं सोशियोलॉजी की 10 यूनिट्स का। क्वालिटी कंटेंट आप जानते हो JRF अड्डा का किस तरह से मिलता है, मेरा कंटेंट भी आपने देखा है, नहीं देखा है पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सारी चीजें आपको इस क्रैश कोर्स में मिल जाती है। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब जो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी जिन्होंने दिसंबर बैच परचेज किया हुआ था, हमारा जो दिसंबर फाउंडेशन बैच जिन्होंने परचेज किया था उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको ऑलरेडी ये कोर्स मिलेगा। चाहे आपने ओनली पेपर 2 का कोर्स लिया हो उनको भी ये क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, जिन्होंने पेपर 1 प्लस पेपर 2 का क्रैश कोर्स लिया है उनको भी ये हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जिन्होंने पेपर 1 प्लस पेपर 2 लिया है उनको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही क्रैश कोर्स यहाँ पर मिल रहा है। जिन्होंने ओनली पेपर 2 लिया था उनको पेपर 2 का क्रैश कोर्स यहाँ पर मिल रहा है। तो सारी चीजें आपको मिल जाती है। बाकी जो लोग जो हमारा 6 मंथ्स का बैच नहीं परचेज कर पाए थे, आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो और सारी चीजें आप कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए, ऐप को आप विजिट कर सकते हो, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। और भी कोई क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां भी मुझे बता सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी हम लोग बहुत जल्दी जो मैराथन क्लासेस है आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे को हमारा मैराथन होने वाला है, यूनिट 1 एंड यूनिट 10 के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है, कमेंट करके भी जरूर अपना फीडबैक दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।